आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी फाइब्रॉइड श्रिंक की जो मेडिसिन थी उनको शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि डायरेक्टली पूछ रहे थे कि लोग अपनी मेडिसिन के बारे में बताओ जिससे कि मेरी फाइब्रॉइड जो श्रिंक हो रही है। तो मेरी फाइब्रॉइड जर्नी के बारे में मैं आप सबको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा फाइब्रॉइड जो श्रिंक हो रहा है उसमें किन किन चीज़ों का रोल है। क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम जो है लगभग 10 साल से है, लेकिन पिछले 2 सालों में ये फाइब्रॉइड जो इतनी तेज़ी से बढ़ा था, मैंने उन 3 से 4 साल, ये जो 8 महीने हो चुके हैं अब, इनके पहले जो 2 साल थे उनमें मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए थे, जिनमें कि हार्मोनल ट्रीटमेंट भी थे, जिससे कि इंजेक्शन लगे थे मुझे और टैबलेट दी गई थी जिससे कि मेरा वो चीज़ें हार्मोनल वाली जो जैसे पीरियड रुक जाना, उसके बाद चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करना, सिस्ट को ख़त्म करने की, लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला था। फिर मैंने आयुर्वेदिक, जैसे कि बताया, मैंने पतंजलि का भी ट्रीटमेंट लिया था 6 से 7 महीने का उन्हीं 2 सालों में, लेकिन 6 महीने से 7 महीने मैंने आयुर्वेदिक पतंजलि से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिला था। फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी शुरू किया था। लगभग 1 साल मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। मैंने हार करके छोड़ दिया था, सारा ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, लेकिन सारी चीज़ें उसी तरह से चल रही थी और मेरा जो फाइब्रॉइड का साइज़ था वो 11 सेंटीमीटर का हो गया था। ये मुझे पता चला था अभी जब मैंने मार्च में रिपोर्ट टेस्ट कराया, उस रिपोर्ट में मुझे पता चला। उससे पहले लगभग 10 था, लेकिन 1 से 2 महीने में मेरा फाइब्रॉइड का जो साइज़ था वो 11 सेंटीमीटर का हो गया था। तब मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बोला था इमीडिएटली आपको कराना चाहिए, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कई बार होता है कि मेडिसिन रिज़ल्ट अच्छे मिलने लगते हैं, कभी लेट मिलते हैं, लेकिन उनके रीज़न अलग अलग होते हैं कि क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैं एज एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मैं मेडिसिन खा रही हूँ, लेकिन उसके साथ जो मेरी चीज़ें चल रही हैं, सेम प्रॉब्लम जो मेरा 11 सेंटीमीटर काफ़ी लार्ज साइज़ का है मेरा फाइब्रॉइड, लेकिन मेरी छोटी भाभी हैं उनको भी यही दिक्कत है, उनका भी 3 से 4 सेंटीमीटर का है। उन्होंने भी जहाँ से मैं मेडिसिन ले रही हूँ वहीं से मैंने उनको भी सजेस्ट किया कि आप भी यहाँ से ले लो, आपका तो अभी 3 से 4 सेंटीमीटर है और बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने भी वहाँ से शुरू किया, उन्होंने भी 3 महीने खाए, लेकिन उनके ऊपर कोई रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला उस मेडिसिन से। जहाँ मेरा 2 महीने में ही 2 सेंटीमीटर कम हो गया था, उनके ऊपर 0% का रिज़ल्ट मिला। तो मैं इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी इस फाइब्रॉइड जर्नी में जो मेजर रोल है, मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस निकल करके आ रहा है, क्योंकि इन 8 महीनों को छोड़ दिया जाए तो उससे पहले मेरा वेट था 68 to 70 kg, 70 किलो तक का मेरा वेट था। लाइफ स्टाइल में मैं उसमें नहीं थी, पंक्चुअल थी कि हाँ मुझे कुछ अच्छा खाना है, अच्छी हेल्दी तरीके से रहना है, डाइट लेनी है, मर्जी का बाहर के जंक फूड खाती थी। कोई रूटीन नहीं था, कोई वर्कआउट नहीं करती थी, लेट सोना, लेट उठना, अच्छी कोई हैबिट नहीं थी, अपने के लिए अवेयर नहीं थी, अपनी फिटनेस, अपना खाना पीना, उसके लिए कुछ नहीं था। जो मिल गया वो खा लिया आराम से, और कोई फिटनेस एक्टिविटी नहीं। तो हो सकता है कि मेरी जो फाइब्रॉइड थी वो इस वजह से तेज़ी से बढ़ी। और जब मैंने इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, कि जैसे मुझे पता चला कि मेरा 11 सेंटीमीटर का हो गया है, तब मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने एक हेल्दी प्रॉपर डाइट लेनी शुरू करी, सारी फैट की चीज़ें ख़त्म कर दी, बंद कर दी। एक तरीके से बोल सकती हैं कि मैंने 6 महीने 8 महीने में बाहर का जंक फूड ना के बराबर खाया होगा बिल्कुल, और घर का बना हेल्दी खाना ही खाया है। मेनली डाइट अपने में प्रोटीन डाइट रखी है। वर्कआउट किया है हर दिन 1.5 से 2 घंटे, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेन है, क्योंकि डॉक्टर जहाँ बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए इन तरीके की प्रॉब्लम में, यहाँ तक कि मैंने गूगल और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से कंफर्म मैं कर चुकी हूँ। मैंने पहले किसी से कोई सजेशन नहीं लिया था, ये मेरे अंदर की आवाज़ थी कि मेरा लाइफ स्टाइल चेंज होगा और मैं अपने आप में मोटिवेट रहूँगी, मुझे डरना नहीं, मुझे घबराना नहीं है, और मैं इसे किसी न किसी तरीके से सही करके रहूँगी।
तभी मैं इन डॉक्टर के पास जो हैं बहुत ही सिंपल से साधारण से डॉक्टर हैं, इनकी कोई फीस नहीं है दिखाने की। आप जो मेडिसिन लेंगी उसी मेडिसिन की ही ये फीस लेते हैं। हाँ, ये दवाइयाँ हैं, आप देख सकती हैं। ये अभी मैं परसों ही लेकर के आई हूँ। एक ये टैबलेट है जो मुझे हर दिन में 2-2 बार करके 3 बार खानी होती है। आप देख सकते हैं ये टैबलेट है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मेरी मानिए, आप ऐसे डॉक्टर ने जो बताया है आप उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर की भी क्लिप डाली है, डॉक्टर ने क्या बोला है और क्या बताया है दवाइयों के बारे में, तो वो सुन लीजिएगा। एक ये लिक्विड है, इसमें कोई नाम नहीं होता, जैसे कि आपने बोला ना कि मेडिसिन के बारे में बताओ, मेडिसिन कौन सी खा रही हो तो मतलब हेल्प हो सके आप सबकी, तो मुझे इस तरीके से वो मेडिसिन देते हैं। ये 20 बूंद मुझे लेनी होती है दिन में 3 बार, 20-20 बूंद करके, खाने से 15 मिनट पहले या खाने के 15 मिनट बाद। और इस तरीके की ये गोली है, एक ये शीशी है और एक ये शीशी, ये 2 शीशियाँ होती हैं। इनको मुझे 4-4 गोली लेनी होती है दिन में 3 बार, और हर हफ्ते में एक पावर डोज देते हैं। एक छोटी सी शीशी में, इतनी बड़ी सी शीशी में दवाई देते हैं, वो मतलब हफ्ते में 1 बार पीनी होती है, वो उसे पावर डोज बोलते हैं वो। तो ये दवाई, ये ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है। इसके अलावा सिर्फ मेरी डाइट, फिटनेस, वर्कआउट और मेरा वेट रिड्यूस हुआ है। उसी की वजह से मुझे लगता है कि मेरा फाइबर श्रिंक हो रहा है, क्योंकि मेरा फैट कम हो रहा है। पेट की एक्सरसाइज मैं करती हूँ तो पेट का फैट कम हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ सुनी थी मैंने कि अगर आप अपना वेट कम करिए तो शरीर की जो अंदर की बीमारियाँ होती हैं उनको खाने लगता है। तो कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ हुआ होगा, शायद कुछ भगवान की कृपा या मैजिक आप कह लीजिए। और मैं ये सोच रही थी कि ये दवाइयों का बारे में, डॉक्टर के बारे में और अपना एक्सपीरियंस जो अभी मैंने कब कराया था, अगस्त लास्ट में टेस्ट कराया था, तो अब मेरा मतलब अब 11 से लेकर के 6 पे पहुंचा है, और मुझे अभी नवंबर में फिर से टेस्ट कराना है। मतलब पीरियड मेरा ओवर हो जाएगा अभी अक्टूबर लास्ट तक, तो मैं फिर टेस्ट कराऊंगी। तो उस रिपोर्ट के साथ मैं आपको शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा इस दवाई के बारे में मैं डॉक्टर साहब का नंबर शेयर करूंगी। आप डॉक्टर से खुद बात कर लीजिएगा कि वो आपको कैसे सलाह दे सकते हैं, दवाई के बारे में कैसे बता सकते हैं, आप दवाइयाँ चाहें तो कैसे मंगा सकती हैं उनसे। तो इनके बारे में मैं नंबर शेयर कर दूंगी। डॉक्टर ने क्या बोला, एक्चुअली देखिए होता ये है कि हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होता है। उन्होंने बोला कि मैं अपने फार्मूला शेयर नहीं कर सकता हूँ, वो भी वीडियोज़ पर, ऑनलाइन पे, क्योंकि हर मरीज़ की कंडीशन अलग होती है, उनको इलाज के जो तरीके होते हैं वो अलग होते हैं। हर मरीज़ पर सेम चीज़ें फॉलो करके ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। कि जैसे अगर मैं बता दूं कि ये दवाइयाँ मैं आपको दे रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दवाई मुझे दे रहे हैं, मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, वही दवाई आपको भी इफ़ेक्ट करेगी। तो इसलिए उन्होंने किसी भी तरह से दवाई का नाम शेयर करने के लिए मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया है। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह इनका नाम है। बहुत सिंपल से, साधारण से, अच्छे से डॉक्टर हैं। आप कॉल करके, मैं नंबर बता देती हूँ, 1 मिनट, आप कॉल करके उनसे बात कर सकती हैं और सारी डिटेल ले सकती हैं। और अगर दवाइयाँ चाहें तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिएगा डॉक्टर से बात करके। अगर वो ट्रीटमेंट के लिए तैयार होते हैं तो दवाइयाँ मैं खुद आपको पार्सल करवा दूँगी। आप मुझे एड्रेस दे दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम की आईडी अपनी दे दूँगी, आप वहाँ पे डायरेक्ट जा कर के DM में अपना एड्रेस सेंड करिएगा और मैं आपको दवाइयाँ सेंड करवा दूँगी। अगर डॉक्टर साहब को आप अपनी परेशानी बताइए, A to Z जो आपकी हिस्ट्री होती है, कितने टाइम से है, कहाँ पर है, कितनी प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो डॉक्टर जो दवाई बताएंगे, अगर डॉक्टर तैयार हो जाते हैं डिलीवरी कराने के लिए दवाइयों, अगर वो नहीं तैयार होते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए इतना करने के लिए तैयार हूँ। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब का क्या है, 9415763940। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह इनका नाम है और नंबर है 9415763940।
तो इस नंबर पे आप उनसे संपर्क कर लीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम बता दीजिए और जैसा भी वो बताते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप अगर वो सेंड करते हैं दवाई तो ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अपना इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगी, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा एड्रेस, और मैं अपने ही उससे आपको दवाइयों का पार्सल करवा दूँगी, आप जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं करवा दूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा डाइट और वर्कआउट पे फोकस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अपने डॉक्टर से सजेशन ले लीजिए, वो किस तरीके की एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप लाइट वर्कआउट शुरू कर दीजिए, हल्के एक्सरसाइज करिए, मेन थोड़ा सा डाइट में फेरबदल कर लीजिए, वेट ज़्यादा है तो वेट को कम करने की कोशिश करिए। तो कई सारी चीज़ें मिल करके आपके ओवरऑल जर्नी में रोल प्ले करेंगी और आपकी बीमारी जो जैसे मेरी ख़त्म हो रही है आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी जो नवंबर में मेरा टेस्ट होगा उसका रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वाकई में जितना इफ़ेक्ट आया है वो आगे भी आ रहा है कि नहीं। तो मैं पूरी जर्नी, पूरी चीज़ें A to Z, मतलब मैं जो कुछ बोले कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई वीडियो के लिए नहीं है, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ जेन्युइन मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस मेंटल जो होती ना परेशानी, इससे मैं झेल के आ चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि बहुत सारी लेडीज़ इसको लेकर के परेशान होती, क्योंकि ये जो यूट्रस होता है ना उससे हम लेडीज़ों का अलग ही अटैचमेंट होता है। नहीं चाहते हो कि मतलब ये हमारा फेमिनिज़्म की पहचान है, हमारी औरत होने की पहचान है। और डॉक्टर बोलते हैं कि क्या करोगी रख करके, बच्चे हो गए तो अब क्या करोगी रख करके, इसको हटाओ। अरे हटाना ही सब कुछ सोल्यूशन नहीं होता है। जब चीज़ें अगर हाथ में हैं आपके और वो सही हो सकती हैं तो ज़रूर उसको सही करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि औरतें बड़ी जल्दी हार मान जाती। मैंने ऐसी न जाने सैकड़ों औरतों को देखा है जो सिर्फ डॉक्टर के सलाह पे और सिर्फ इस वजह से कि हाँ बच्चों की ज़रूरत नहीं है, या 30+ हो गई हो या 40+ हो गई हो, तो अब इस यूट्रस की, मुझसे खुद कहा डॉक्टर ने, अगर तुम ये अब सही कर लोगी तो मैं अपना हॉस्पिटल तुम्हें दे दूंगी, और क्योंकि ये दवाई से सही नहीं होगा, ये सिर्फ ऑपरेशन से सही होगा, और तुम लेट कर रही हो, तुम डिले कर रही हो, एक दिन आओगी फिर करवाओगी, जब परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने एक नहीं सुनी। मैं किसी भी चीज़ों को लेकर के, मैं हर थोड़ा सा डिप्रेशन होती थी, रोती थी, गाती थी, लेकिन मैं इतना परेशान नहीं होती थी। मुझे पता था सब सही हो जाएगा, और भगवान की दुआ से सही भी हो रहा है। तो लोग निकलवा देते हैं, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, लोगों को कहने में, घर वालों को कहने में, या वो सोचती खुद हैं कि अरे क्या करेंगे, चलो कराओ ऑपरेशन, लेकिन बाद में कितनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखा, पढ़ा, सुना, सारी चीज़ें अगर आपके हाथ में है तो आप सही कर सकती हैं। कुल मिलाकर के सीधी सी बात ये है। तो मैंने डॉक्टर का नाम बता दिया है, नंबर बता दिया है, और आप उनसे डायरेक्ट संपर्क करिए। जो कुछ भी बात है, अगर वो बताते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो आप मुझे बताइएगा, या वो खुद डिलीवर करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बड़े डॉक्टर नहीं हैं, वो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं। बरेली में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो बैठते हैं, और यहाँ पे हमारे घर के पास आके वो एज अ पार्ट टाइम बैठ जाते हैं। और होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, होम्योपैथी मेडिसिन के, लेकिन ओवरऑल सबकी वो दवाई देते हैं और अच्छे डॉक्टर हैं। आप फ़ोन पे उनसे पूछेंगी तो वो पूरी सलाह बहुत अच्छे से बताएंगे और देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं, हम भी स्ट्रगलर हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन आकर के नहीं बता सकते हैं। हम औरतों के साथ ये होती ना कि अपनी परेशानियां भी छुपा के रखते हैं, शेयर नहीं करते हैं जल्दी से, क्योंकि घर की बदनामी ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन एक्चुअल में हम अंदर से कितने परेशान होते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। तो कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, लेकिन ज़रिया नहीं मिल रहा है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, और भगवान आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर रख कर दें और आप जल्दी से जल्दी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और मैं यही चाहती हूँ। और थैंक यू दिल से, जितने भी लोगों ने हम सपोर्ट किया, कमेंट किया, पूछा, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। और प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा,
आज की वीडियो में इतना ही। जो भी रहे आप कमेंट करके बताइएगा। फिर अगली वीडियो में अपना अगले मंथ का जो नवंबर का रिज़ल्ट आएगा रिपोर्ट के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्ते, बाय बाय।